नमस्कार दोस्तों, पीसीएस विंडो के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज बीपीएससी द्वारा जो सेकेंड शिफ्ट की जो एग्ज़ाम ली गई है उसका आंसर आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे उसको शेयर किया जा चुका है और यूट्यूब पे उसे अपलोड कर दिए गए हैं। उस यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, उसे जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ई होगा और ये 2 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ई होगा। वहीं 3 नंबर का भी 3 नंबर का बी है और 4 नंबर का बी है 3400 और 2200। 5 नंबर का आंसर ए जाएगा 160 और 6 नंबर का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होगा। और 8 नंबर का क्वेश्चन 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगा। 9 नंबर का आंसर 1/3 होगा और 10 नंबर का जो है ये 10 नंबर का 3972 आंसर होगा। 11 नंबर का आंसर 380 होगा और 12 नंबर का -2/6 और 2/6 होगा। और एक पिता और की उम्र और उसके पुत्र की उम्र वाली जो ये प्रश्न है, इसका आंसर 25 वर्ष होगा। ये 14 नंबर का आंसर 20% होगा और 15 नंबर का 75 होगा। 16 नंबर का आंसर 1 होगा। चलिए अब आते हैं जीएस पे। ये क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो दोस्तों आपको पता है, जो विबज्योर जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें बैगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल कलर का सबसे कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो जैसे लिखा हुआ है, खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ना ई जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी ये कंडीशन बताया गया है इसमें से कोई सुरक्षित नहीं है। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो वो स्थिर रहता है, एक समान रहता है। 21 नंबर में है, नेत्र में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। ये कॉर्निया को। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ये है साइनोकोबालामिन। तो कोबालामिन है आंसर दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। ये हल्दी। एसिड एंड बेस का जो है ना ये संकेतक होता है हल्दी। 24 नंबर में प्रश्न है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलना चाहिए। तो ये है कार्बनिक पदार्थ। 26 नंबर में प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो ये होता है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है। ये है अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7 से कम होता है। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो ये होता है 1024 MB के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह उदासीनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ये होता है फैटी एसिड का, वसा अम्ल का। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। यह सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये ब्लड प्रेशर का जो मस्तिष्क का जो कौन सा पार्ट है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ये होता है ये होता है पोन्स, ये और मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
33 नंबर का प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये क्या है? ब्रिटेन के साथ मिलकर के। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं? तो ये है 1272, 888 है लोकसभा के लिए और 384 है राज्यसभा के लिए। जब यदि दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1272। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों की, मतलब सांसदों जो यहाँ पे सांसद लिखा हुआ है इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके। देखिए ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ 888 ये लोकसभा का है, यहाँ पर राज्यसभा के बारे में ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे टोटल सीट के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है ना 888 प्लस 384 ये हो जाएगा 1272। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। 36 नंबर प्रश्न है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? यह है अमित क्षत्रिय को। बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? ये है ये यदि परसेंटेज में ये यदि पूछेगा तो होगा 10%, और यदि राशि में होगा ना तो वो यदि यहाँ पे राशि रहता तो वो 5 लाख होता। हालांकि ये यहाँ पे प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है इसलिए प्रतिशत 10% होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 38 नंबर प्रश्न है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये चाइना बनाया है। अगला प्रश्न है, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ये सिवान किया है, ठीक है, और सेकेंड पोजीशन पे पटना है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करती है? ये रीट जारी करती है, आपको पता ही है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। जो 5 प्रकार के जो रीट होते हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध। आगे देखते हैं। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? ये जेरूसलम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क। उपयुक्त में से सभी। ये तीनों कंट्री जो है ना ये तीनों नेटो के सदस्य हैं। तो अगला प्रश्न है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है? ये G20 और G7 ये दोनों से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वाड के बारे में प्रश्न पूछा है। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, ये भी सही है। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, और इस प्रकार से इसका आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ये थे तक्षशिला में। तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह जमींदारों, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह ए सही है, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। दूसरा सी ऑप्शन, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। ये जो क्वेश्चन है ना, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, इसके पीछे कारण क्या था ना, ये जो विद्रोह हुआ था ना ये संगठित नहीं था, और संगठित नहीं हो पाने के कारण अंग्रेजों को इस विद्रोह को कुचलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शीत कटिबंध में आता है? ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये होता है कुमायूं हिमालय। सिंधु और सतलज वाली जो होती है, सिंधु और सतलज के बीच वाले में वो पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है।
और ये सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। चलिए, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह गलत है। ये यहाँ पे राजस्थान होगा और सेकंड में मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और फर्स्ट स्थान पे राजस्थान है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये कैसे गलत हुआ है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, जो कि यह 2.6% नहीं, यह 2.4% है। इस प्रकार इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर में क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? देखिए ये तीनों सही है, वेबर, दहिया और पोदू, ये तीनों। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? उसे मलोका बोला जाता है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नाम क्षेत्र का विस्तार है, इसका आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? ये दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? यह पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। 58 नंबर प्रश्न है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले जो क्षेत्र होते हैं इन्हीं को जो है एम टाइप ऑफ क्लाइमेट के रूप में से ये डिवाइड किए थे। ये जीटी त्रिवार्था ये कुल 6 भागों में ये जलवायु को इन्होंने विभाजन किए थे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? अमन, अघनी और ओस। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जाए है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों व क्षेत्र के बीच में स्थित सही है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। हालांकि प्रश्न पूछ रहा है विशेषता नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? एनिवेसेंट न्यू इंडिया और आपको पता होगा जो यंग इंडिया से गांधी जी संबंधित हैं। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ये थे अश्विनी कुमार दत्त। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इसमें थे नरहरि पारेख और महादेव देसाई। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि वो डेट 11 अगस्त था। 65 नंबर में है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ये 1929 में किया गया था। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? इसका आंसर ई होगा। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ये था मेरठ षड्यंत्र मामला। 68 नंबर में प्रश्न है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? ये था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये जो कम्युनल अवार्ड आया था ना 1932 में, गांधी जी जिसका विरोध किए थे, तो उसी के बाद जो है अंबेडकर और इधर गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कि दलित वर्गों के लिए जो सीट का जो रिजर्वेशन किया गया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सी आंसर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ये थे कालिंग किंकर दत्त। 71 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर
अध्यक्ष बने थे। ये पट्टाभी सीतारमैया जी को हराए थे, जो कि पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के तरफ से ये उम्मीदवार थे। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया जी से पहले जो है अबुल कलाम आज़ाद ये नॉमिनेट हुए थे, लेकिन ये जो है वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का ये फर्स्ट ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कि अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था, और अबुल कलाम आज़ाद जी अपना नाम वापस ले लिए थे। तत्पश्चात पट्टाभी सीतारमैया जी को गांधी जी ने प्रोजेक्ट किया था वो अपनी तरफ से कांग्रेस के चेयरमैनशिप के लिए, और ये हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये भी सही है। अगला है उनका 1956 में देहांत हो गया था, ये प्रश्न गलत है क्योंकि उनका 54 में देहांत हुआ था, 1954 में। चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे है मिलाने के लिए दिया गया है। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहार सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन के लिए बंद करने के लिए आंदोलन। देखिए यहाँ पे है 1 का 2, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, ये चंपारण संबंधित है, आपको पता ही है। जो गांधी जी जो है भारत में जो फर्स्ट टाइम जो सत्याग्रह का जो शुरुआत किए थे वो चंपारण से ही किए थे, और वहाँ पे जो नील के जो भगवान मालिक थे वो वहाँ के स्थानीय किसानों का काफ़ी शोषण होता था, परिणाम स्वरूप वहाँ पे सत्याग्रह किए थे और ये काफ़ी सफल हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर जो है ये जो मिलाएंगे ये मिल जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर जो है सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। देखिए कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं ये भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, जो कि गलत है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा यह वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ये इसका इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताया है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ना कि बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे फिर दिया है मिलाने के लिए, इसका आंसर बी होगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। समुद्र पार या भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए ये 2005 में आया था एक्ट, ठीक ना, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जातीय व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? संविधान था, इसके आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास। इस प्रकार इसका आंसर जो है डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 79 नंबर प्रश्न है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? ये 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? ये कार्ल मार्क्स, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? जीन जॉक्स रूसो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? देखिए ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन, ये दोनों होगा, और इस प्रकार इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। इसका आंसर डी चला जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? यह है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का। चलिए आगे देखते हैं। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? ये 1801 में मिलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये प्रारंभ किया गया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में हुआ था, भारत की आज़ादी के 1 वर्ष बाद। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? ये है इसका आंसर होगा ए, ये है वृद्ध एवं गरीब लोग जो कि 65 वर्ष से अधिक के हों। चलिए अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? यह है ओडम के द्वारा। SO2 प्रदूषण सूचित होता है, ये लाइकेन के द्वारा। सलीम अली
पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये है गोवा में, और इस प्रकार इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और सलीम अली जो नेशनल पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान, वो है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोवा में है। IUCN मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ये 10% होता है। आप लोग जब पर्यावरण पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है NCERT में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है, 90% वैसे क्षय हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? ये जलोदभिद और लवणोदभिद दोनों में। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। A और C, जलोदभिद और लवणोदभिद इस दोनों में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है? देखिए ये है पैन और ओजोन दोनों, और इस प्रकार इसका आंसर जो है डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 96 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% किसने दिया था? ये लिंडमैन ने दिया था। चलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए 97 नंबर का प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत धान के खेत से निकलता है। ये वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? यह है मध्यमंडल। इसका आंसर मध्यमंडल होगा, सी होगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। चलिए 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? यह है लाइकेन। ये लाइकेन है, पायनियर स्पीशीज के रूप में लाइकेन सबसे पहले हो जाता है। चलिए रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? यह है वेटलैंड से, आर्द्रभूमि से, बी आंसर होगा इसका। 103 इटाई रोग किसके कारण होता है? यह कैडमियम के कारण होता है। चलिए इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? सॉरी, इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर बी होगा, राष्ट्रीय उद्यान होगा, क्योंकि वनस्पति उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों जो है ना इन सीटू है, और एक्स सीटू ये पूछ रहा है, इन सीटू संरक्षण का अधीन शामिल नहीं है। तो ये जो है ना राष्ट्रीय उद्यान, ये आंसर होगा। ये क्योंकि ये एक्स सीटू, इसका आंसर ये जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये वनस्पति उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य ये इन सीटू में आता है, और एक्स सीटू में जो है बोटेनिकल गार्डन होगा। इस प्रकार इसका आंसर बी जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है 105 नंबर का। ये देख लीजिएगा, ये बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जाएगी? इसका उपयुक्त में कोई नहीं। इसे देख लीजिएगा, मैथ का सवाल है ये। सभी इसको सॉल्व करके इसमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए स्पेस नहीं था, इसलिए साइड में सॉल्व करके यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर इसका टिक किए हैं। ये देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये टोटली मैथ का ही सवाल है, ये देख लीजिएगा इसका आंसर। ये सब मैथ और रीजनिंग्स के हैं सवाल, और इस प्रकार से देखिए जितना भी इसमें से प्रश्न पूछा गया है लगभग सबका सही उत्तर देने का संभव कोशिश किया गया है, और इस तरह से टोटली 120 नंबर का आंसर जो है सो सही और ऑथेंटिक तरीके से देने की कोशिश की गई है। आगे यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।